परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन सीखने के लिए बाइबल क्लास में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का बहुमूल्य वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने जो हमको मौका देते हैं वो हमारे जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये वचन बोलने वाला धन्य है, सुनाने वाला धन्य है, सुनने वाला धन्य है और मानने वाला भी धन्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में लेना, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में लेना, परमेश्वर का वचन हमको क्या कहते हैं, हमारा भूत वर्तमान भविष्य के लिए परमेश्वर का क्या योजना है, ये बात सीखने के लिए जो हमको मौका मिला है या मिल रहा है, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। हमारा तबीयत खराब होते जाएगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारी एज बढ़ते जाएगा, हमारा ज़िंदगी के हर बातों में वीकनेस आएगा, कमी घटी आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में कभी भी बदलाव नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी ढल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को कभी भी नहीं ढलेगा। इसलिए ये परमेश्वर का वचन ही हमारे आशीष की बात है। मैं दिलेरी से बोलना चाहते हैं, अगर मैं आज इस जगह में है, सिर्फ ये परमेश्वर का वचन है। सिर्फ बाइबल मेरा हाथ में जब से मैं इस्तेमाल करना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझे ऊपर उठाया। पिछले क्लास में हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा में जो आगमन, उसका बारे में हम लगातार सीखा और उसमें 1000 साल का हुकूमत, हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती में आकर 1000 साल का हुकूमत करेंगे। उस हुकूमत का समय में मनुष्य का क्या हाल होगा, पृथ्वी का क्या हाल होगा, जानवरों का क्या हाल होगा, ये सारे बात विस्तार से हमने सुन चुका हुआ है। अभी 1000 साल का हुकूमत के बाद खास करके 3 बातें होते हैं। 1000 साल का हुकूमत के बाद जो आनंद काल का युग शुरू करेगा, उसका बीच में 3 बात होते हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में उसका मेंशन कर चुका है। नंबर 1, शैतान अगाध घुंड से आज़ाद किया जाएगा थोड़ी समय के लिए। आंधी क्राइस्ट क्या करेंगे, सारे देश को अपना हाथ में लेके बहुत बड़े हलचल मचाएंगे, हंगामा करेंगे। नंबर 2, स्वर्ग से अग्नि बरसाएंगे, बरसाकर क्या करेगा, इस पृथ्वी को क्या करेगा, जला देंगे, इस पृथ्वी को खत्म करेंगे। नंबर 3, उसके बाद आखिरी जजमेंट, फाइनल जजमेंट, सफेद न्यायासन का सामने जो जजमेंट है वो होगा। ये तीन बात कब होगा, 1000 साल का हुकूमत और एवरलास्टिंग युग, अनादिकाल का युग, एटर्नल युग शुरू करने के बीच में होगा। ये तीनों बात उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, 1000 साल का हुकूमत के बाद शैतान को अगाध घुंड से क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 7वां है। प्रकाशित पूरे हो चुके हैं, आराम से बता। हाँ, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान को कैद से क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और आगे
वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, जो जाति के जगह में राज्य, सही ट्रांसलेशन है, जाति के जगह में राज्य, सारे राज्य को उन्होंने क्या करेगा? हाँ पढ़िए। अर्थात गोग और मागोग को जिनकी गिनती, गोग मागोग जाति नहीं है एक्चुअली, गोग मागोग क्या है? देश, नेशन से। हाँ बढ़िए। जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। जो सारे दुनिया का देश को विरोधी मसीह ने अपना हाथ में लेंगे। तो याद कीजिए, हम समझने वाली बात है। आज हम सीखने जा रहा है पार्ट 31। आज का बाइबल क्लास है पार्ट 31। 1000 साल के बाद शैतान को अगाध घुंड से क्या करेगा? छोड़ा जाएगा थोड़ी समय के लिए। ये क्यों छोड़ा जाता है? अगर हम सोचा जाएगा तो ये 1000 साल में विरोधी मसीह शैतान कहां था? बोलिए, कहां था? कहां था? हैं? जोर से बोलो ना। ये 1000 साल यीशु मसीह का हुकूमत का समय में शैतान विरोधी मसीह किधर था? अगाध गुंड में, जेल में था। तो ये 1000 साल लंबा समय है। यह लंबा समय से शायद वो तौबा कर सकता था, मन फिरा सकता था। मैं विश्वास करते अगर इस हमको तो 1000 साल मिलता नहीं है। हमको कितना मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 50 में उड़ जाता है, 60, 70, 80 कोई भी बुरा नहीं करते आजकल। लेकिन शैतान को कितना साल मिल गया? 1000 साल। हमसे कम 10-15 गुना ज्यादा शैतान को विरोधी मसीह को समय मिला है, मिलेगा। लेकिन उधर भी शैतान को मन फिराने, क्योंकि वो भी परमेश्वर का सृष्टि है, इस है ना, लूसीफर भी परमेश्वर का सृष्टि है, बाद में शैतान बना है। इस 1000 साल में जेल में रहकर वो तौबा कर सकता। आपको मालूम है आज भी जो कोर्ट से जेल भेजते हैं, कभी कभी जेल से पैरोल देते। पैरोल किसके लिए देते? जिसका कैरेक्टर सही है, जिन्होंने अपने जिंदगी सही किया है, चाहे मर्डर भी किया हो। अगर जेल में आपका स्वभाव सही है तो उसको क्या करते हैं? छोड़ा जाता है। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ, पूरा दुनिया में जेल से हजारों लोगों को छोड़ दिया, फ्री कर दिया, जाओ आप, को रखने की जगह नहीं। इसी तरह जब विरोधी मसीह को जब जेल में भेजा गया, उधर भी उन्होंने अच्छा रिपेंडेंस कर सकता था। अगर रिपेंडेंस किया हो शायद परमेश्वर उसको माफ भी कर सकता था। लेकिन विरोधी मसीह शैतान ऐसे नहीं करेगा। क्या करेगा? जितना समय उसको सजा मिला है उससे और क्रोधित हो जाए, और क्रोधित होके जब उसको छुड़ाया गया, फ्री कर दिया, उन्होंने पूरा दुनिया को, जातियों को, देशों को अपना वश में करके निकल पड़ा है। इसमें से एक लेसन हमारे लिए भी है। आज भी परमेश्वर मुझे भी और आपको भी अपना चाल चलन बदलने का टाइम देते। हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारा जिंदगी का कुछ भी कमी खट्टी हो उसको सुधारने के लिए अभी भी परमेश्वर हमको समय देते, सबको देते हैं। उसके लिए खेद क्या होगा? जेल को क्या होगा? कभी बीमारी हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी प्रॉब्लम्स हो सकता है, समस्या हो सकता है। वो सारे इंडिकेशन है परमेश्वर का। तो सुधर जाओ, तू तौबा करो। अगर इसके बीच में भी अगर आप आपका हृदय को कठोर करे, उसके बाद
आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, फिर आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तो फिर भयानक जजमेंट को हमने सारना पड़ेगा। इसलिए इस वर्तमान समय में भी हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो करुणा महान है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है। हम उनके क्षमा को परखने नहीं, हम इंसान हैं। अगर हमारे अंदर ऐसे कोई स्वभाव गलत है, उसको ठीक करने के लिए अभी भी परमेश्वर हमको समय दिया है। इसी तरह शैतान को भी टाइम दिया, 1000 साल का समय दिया, लेकिन शैतान इस समय में क्या किया है? विरोधी मसीह शैतान, ट्रिनिटी है शैतान का। कौन कौन है? शैतान, विरोधी मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, ये शैतान का ट्रिनिटी। वो क्या करेंगे? अपना मन को कठोर करेंगे। फिर तो परमेश्वर के पास कोई चांस नहीं है, उसको सजा देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? परमेश्वर क्रोधित है, इसीलिए नहीं, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है और राइचस है, मतलब वो धार्मिकता का खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। पाप का मजदूरी मौत है, पाप को वो फ्री नहीं करेगा। पाप से माफी दे सकता है, क्षमा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर धर्मी है, इसलिए गलती को वो पनिशमेंट देना उनका धार्मिकता है। गलती को सजा देना उनका धार्मिक, इसलिए पनिशमेंट मस्ट। शैतान को भी, विरोधी मसीह को भी परमेश्वर ने पनिशमेंट देना लाजम है, यह जरूरी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं, तौबा करके, पश्चाताप करके अगर हम अपना गलती से पीछे हट जाए, हमारा फ्यूचर, हमारा अनंतकाल के जीवन खत्म नहीं होगा। अगर नहीं है तो जहां हम शैतान जाएंगे, जहां हम विरोधी मसीह जाएंगे, वहां जाना पड़ेगा। जो लोग तौबा नहीं करते हैं, जो लोग अपना चाल चलन को नहीं बदलते हैं, जो लोग अपना जीवन को नहीं सुधारते हैं, परमेश्वर मौका देने के बाद, सीरियस मैसेज, जहां हम शैतान को भेजेगा, वहां वो लोग जाना पड़ेगा, मौका मिलने के बाद जो फायदा नहीं उठाया। नंबर 2, हमने पिछले क्लासों में देखा था, विरोधी मसीह का फॉलो करने वाला गोग मागोग, विरोधी मसीह को जो छोड़ा जाएगा अगाध गुंड से, वो सबसे पहले किसको जाकर मिलेंगे? गोग मागोग को। गोग मागोग की कौन सा देश है? रशिया। रशिया के साथ जोड़ा हुआ देश है गोग मागोग। सबसे पहले विरोधी मसीह उनको अप्रोच करेंगे और रशिया को, और रशिया के साथ जो देश है उसको हाथ में लेके उनका इन्फ्लुएंस से सारे दुनिया को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश करेगा। उधर में एक बात साइंटिफिकली बोलना चाहते हैं, अमेरिका कोई माप में नहीं आएगा, लेकिन रशिया जो है ना, वो पावर में आएगा अभी, फुल पावर में बढ़ेगा भी। इसलिए रशिया के साथ इंडिया, चाइना, अरब कंट्री, सारा रशिया का साथ मिल जाना। अभी रशिया नाम के लिए, लेकिन वो पावर में आ जाना, यूएसएसआर पावर में आ जाना। तो विरोधी मसीह को मालूम होगा दुनिया में सबसे बड़ा ताकत उनका है, वो सबसे जाकर रशिया को मिलेंगे और रशिया के साथ जितना को पार्टी से, को देश है, उसको अपना हाथ में लेना शुरू करेगा। तो इसी तरह गोग मागोग को आंटी क्राइस्ट ने अपना वश में लेके एक बहुत बड़ा सेना को तैयार करेगा, गिनती नहीं कर सकता। प्रकाश वाक्य में ऐसे लिखा है, अनगिनती लोग उनके पीछे खड़ा हो जाएगा और पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा हलचल मचाएगा। वो आप सीजन, वो जो
एटमॉस्फेयर आपने समझना, ध्यान से आना मेरे साथ। विरोधी मसीह को कहां से जोड़ा दिया? अगाध गुंड से। एकदम वो क्या करेंगे? रशिया को अप्रोच करेंगे। फिर क्या करेंगे? रशिया थ्रू सारे दुनिया को अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा सेना तैयार करेंगे और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन बनाकर यीशु मसीह 1000 साल राज्य में, 1000 साल का हुकूमत में राज्य किया था। हेडक्वार्टर कहां था? जेरूशलेम। तो विरोधी मसीह भी अपना सेना को तैयार करके कहां मूव हो जाएगा? यरूशलेम को ओर से मूव हो जाएगा और यरूशलेम को क्या करते हैं? राउंड करेगा, पूरा यरूशलेम को कवर करेगा। कवर करके कोशिश करेगा यरूशलेम को अपना काबू करे, अपना कब्जा करे। वहां राज्य करने वाला यीशु मसीह को पकड़कर उस यरूशलेम का सिंहासन अपने हाथ में लेने के लिए विरोधी मसीह कोशिश करेगा। वो ध्यान से समझना है। गोग मागोग के साथ मिलकर बड़ा सेना बनाकर किधर मूव हो जाएगा? यरूशलेम। क्यों? तब यीशु मसीह के राज्य का हेडक्वार्टर यरूशलेम में था। कैपिटल पकड़कर यीशु मसीह को हाथ में लेके उनके राज्य को दोबारा अपना हाथ में लेने के लिए विरोधी मसीह के लक्ष्य है। उसके लिए आखिरी कोशिश, विरोधी मसीह को पता है मेरा अंत क्या होगा, शैतान को मालूम है मेरा अंत क्या होगा, लेकिन एक आखिरी कोशिश, उसको मालूम है मैं तो आग में जाना ही जाना, लेकिन उसका पहले कोशिश सभी देशों को अपने हाथों में लेके यीशु मसीह को हराए, यरूशलेम को कब्जा करे, राज अपने हाथ में ले। शैतान, विरोधी मसीह, फॉल्स प्रॉफिट उसके लिए कोशिश करेगा। लेकिन ये हलचल देखकर परमेश्वर चुप भी नहीं रहेगा। वो ध्यान से मेरे साथ है ना। एंटी क्राइस्ट का ये मूवमेंट देखे परमेश्वर चुप नहीं रखेगा। शैतान को मालूम है, विरोधी मसीह को मालूम है, मैं दोबारा अगाध गुंड से भी नीचे चले जाना है, उसको पता है। लेकिन क्या करे? उनका नाम क्या है? शैतान का नाम क्या है? भोष्क। भोष्क मतलब झूठ। शैतान का एक नाम है, क्या है? झूठ। इसलिए उनका नाम झूठ है, उनका स्वभाव झूठ है, इसलिए परमेश्वर का सच्चाई को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि नाम ही झूठ है। उसको मालूम है मेरे लिए अग्नि गुंड में मैं जाना पड़ेगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाम झूठ है। परमेश्वर का सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे। यह जो कोशिश है शैतान का आखिरी कोशिश होगा। मैं आपको बोलने के लिए चाहता, शुरू से परमेश्वर का काम के खिलाफ, परमेश्वर का हुकूमत के खिलाफ स्वयं लड़ाई के लिए निकल चुका हुआ शैतान या लूसीफर, जब सबसे पहले लूसीफर परमेश्वर का खिलाफ मोर्चा खोला था, तब परमेश्वर ने तलवार से मारा और उसको स्वर्ग से क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। अभी कौन बन गया? अभी शैतान कौन बन गया? कोई क्षमा का हकदार नहीं है, माफी का अभी कोई हकदार नहीं है, क्योंकि आपने इकरार नहीं किया, आपने तौबा नहीं किया, आपने अपने गलती का पश्चाताप नहीं किया। कौन? शैतान। इसलिए अभी कोई माफी के गुंजाइश नहीं है। अभी उनके लिए सिर्फ क्या रह गया? अग्नि गुंड या नरक ही रह गया।
सारे मौका को शैतान घुमा दिया। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए उसको थोड़ा समय के लिए टाइम दिया था। कितना साल? 1000 साल। उधर भी हम परमेश्वर का प्रेम को दे सकते, 1000 साल उसको, नहीं तो 1000 साल का पहले ही उसको अग्निकुंड में भेज सकता था। आप खुद सोच कर देखो किस बात के लिए 1000 साल में जेल में भेजा गया। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। एक व्यक्ति के जेल भेजेंगे, लेकिन आखिर शायद अदालत में, कोर्ट में फैसला होगा, उसके बाद छुड़ा दिया जाएगा। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जब नहीं जेल नहीं है, जेल में भी 2 हिस्सा है। जेल में भी 2 हिस्सा है। जब तक कोर्ट में केस चलेगा एक जगह में होगा, उसके बाद आपका आखिरी सजा होंगे, फिर दूसरा जगह होगा। इसी तरह शैतान को भी पगले अगाध गुंड में जेल में भेजा गया 1000 साल के लिए, फिर इधर से वापस बुलाकर परमेश्वर का अदालत में उसका जजमेंट देके फिर उसको अग्निकुंड में भेजा जाएगा। मैं दोबारा बोलने के लिए चाहता, चाहिए तो शैतान तौबा कर सकता था। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, ये सारे बात किधर लिखा रखा हुआ है? बाइबल में लिखा रखा हुआ है। कौन सा बात है? शैतान को साथ क्या क्या होना है, शैतान के साथ क्या क्या होना है, उसको 1000 साल जेल में भेजा जाना, उसके बाद छोड़ा जाना, उसके बाद क्या क्या होना है, उसके बाद अग्निकुंड में भेजा जाना, ये सारे बाइबल में लिखा है। तो अगर बाइबल में लिख कर रखा है, किसको भी मालूम होगा? शैतान को भी मालूम होगा, शैतान का बिल्कुल मालूम होगा। और दूसरी, अभी मैं बाइबल क्लास दे रहा है, कौन सुन रहा है? शैतान सुन रहा है। शैतान ये नहीं बोल सकता मुझे पता नहीं था। बाइबल से वो देख सकता है, और कितना बार उन्होंने बाइबल को देखा होगा। शैतान भी पढ़ा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। नाश, सत्यानाश उसके लिए रह गया है। आपको मालूम है, गोग मागोग लड़ाई, ये दूसरी पार्ट है। पहले भी एक बार मैंने गोग मागोग युद्ध के बारे में सीख चुका था। अभी भी गोग मागोग को विरोधी मसीह हाथ में लेते हैं, उसके लिए वो भी गोग मागोग का युद्ध का दूसरी पार्ट हम समझ सकता है। जब गोग मागोग युद्ध का दूसरी पार्ट में जेरूशलेम के चारों ओर घेरेगा। कौन घेरेगा? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट और उनका सेना यरूशलेम नगर को जो घेरेगा, परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करेगा। तो क्या कहे, ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है, ये हमारा पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ऊपर की है आकाश है। आपको मालूम है ये आकाश का कितना पर्दा है? 5 पर्दा है। पृथ्वी और सूरज का बीच में 5 पर्दा है। अगर वो पर्दा नहीं है तो ये सूरज पगले ही खत्म हो जाना। सूर्य का ओरिजिनल हीट पृथ्वी में और पड़ेगा तो 1 मिनट भी सूरज नहीं लगेगा, भस्म हो जाना। इसलिए पृथ्वी में आज इंसान रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का इच्छा है पृथ्वी को बना रखे, पृथ्वी नाश ना हो जाए अभी जब तक इंसान है। लेकिन परमेश्वर का युग का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। विरोधी मसीह को पनिशमेंट देंगे। उसके बाद ये पृथ्वी के ऊपर जो आकाश मंडल हम बोलते हैं ना, आकाश मंडल, हम आकाश मंडल बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। 5 लहर है, 5 लहर। मैं उसमें वापस आऊंगा बाद में। 5 लहर हैं। ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा।
जैसे बादल हटते हैं ना, हम देखते हैं ना बादल, बारिश का समय में बादल ऊपर आ जाते हैं, जिस तरह हवा आकर बादल हट जाते हैं ना, तो परमेश्वर सोचना काफी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो पर्दा है, जो लहर है, वो हट जाएगा। हटते हटते क्या हो जाएगा, 1000 साल का हुकूमत के बाद, उसके बाद शैतान को खोला जाएगा और उसके बाद स्वर्ग से अग्नि बरसेगा पृथ्वी के ऊपर, फायर ऑन अर्थ। इस पृथ्वी में क्या गिरेगा, आग गिरेगा। हमारे अगले चैप्टर वही है, पृथ्वी में फायर ऑन अर्थ। इस पृथ्वी आग से भस्म हो जाएगा। थोड़ा सा साइंस में बोलना चाहते हैं, अब ध्यान से सुनना है। पुराना ग्रीक लोग मानते हैं पृथ्वी के ऊपर कॉस्मिक एग नाम एक चीज है। कॉस्मिक एग, इस पृथ्वी को कवर किया हुआ एक चमड़ा। आपको मालूम है अंडा, अंडा के अंदर जो चीज है ना, उसके ऊपर जैसे चिट्टा चिल्का है ना, सेम इसी तरह ये पृथ्वी के ऊपर कवर किया हुआ एक एग है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक एग, ग्रीक भाषा में बोलते हैं। उसका मतलब कोई ना कोई कवर इस पृथ्वी को छिपाया हुआ है, इस पृथ्वी को कवर किया हुआ है। ये ग्रीक के लोगों का समझ है, ग्रीक के लोगों का। लेकिन अभी क्या हो गया, साइंस बढ़ गया। साइंस बढ़ने से हम उस कवर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का हिंदी क्या है, एटमॉस्फेयर का नहीं बेटे, वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर। वो हम आगे बोलने आ रहे हैं। ये भूमि के ऊपर अंडा का चिल्का जैसे जो कवर है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं सिंपल भाषा से बोलूं ताकि आप समझ पाओगे। ये पृथ्वी आज क्यों सेफ है, ये पृथ्वी आज क्यों बचा रखा है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर अंडा का छिलका जैसे एक कवरिंग है। उसको वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल, करेक्ट, वायुमंडल। वायुमंडल का 5 पर्दा है, उसी के द्वारा सूरज का रश्मि ठीक है, सूरज का किरण, ये किरण नहीं है, सूरज का किरण, ये 5 पर्दा का नीचे से इस पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस पृथ्वी में भयानक गर्मी हम महसूस नहीं करते। अभी गर्मी के मौसम में हम बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, ये असली गर्मी नहीं है, ये गर्मी अभी हम महसूस कर रहे हैं। फिर भी 5 पर्दा रुक कर आ जाता है। अगर ये 5 पर्दा अगर नहीं है, इस पृथ्वी में कोई भी जीव जंतु रह नहीं सकता, कोई इंसान रह नहीं सकता, एक मक्खी भी नहीं। आपको मालूम है मच्छर है ना, मच्छर मक्खी, साधारण बात है। जब गर्मी बढ़ेगा ये सारे क्या हो जाता है, मर जाते हैं, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा गर्मी मच्छर मक्खी बर्दाश्त नहीं होता है। इसी तरह भी मनुष्य, अभी भी आपको मालूम है गर्मी में कितने लोग मरते हैं, सनस्ट्रोक, सुना हुआ आपने, सनस्ट्रोक। सूरज का प्रकाश का अटैक होकर ट्रेन में जो लोग पानी नहीं पीते हैं, फुटपाथ में सोते हैं, वो
गर्मी की वजह से हम वैसे बोलते गर्मी से मर गया, ऐसे बोलते ना। एक्चुअली बात ही क्या है, सूरज का जो अटैक हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए चाहते हैं। इस वायुमंडल में 78% मोलिकुलर हाइड्रोजन है, मोलिकुलर हाइड्रोजन। 21% है ऑक्सीजन, बाकी सारे इंगला वायु है। इंगला वायु साइंस लैंग्वेज में हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, फिर पानी का कुछ छिलके, इसी तरह अलग अलग चीजों से भरा है ये वेदर, जो हम बोलते हैं वेदर। वेदर बोलते हैं, ठीक है ना, वेदर का मौसम, जो हम साधारण भाषा में बोलते हैं। जब मौसम है ना, मौसम हमारा सिर के ऊपर, उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इंगला वायु है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हीलियम, इसी तरह अलग अलग साइंटिफिकल मटेरियल्स हमारा सिर के ऊपर बना हुआ है। आपको मालूम है जो नेचुरल ट्रीटमेंट सुना आपने? नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती चंगाई है कि अभी जो इंग्लिश मेडिसिन से जो ठीक नहीं होते, कुछ कैंसर, ब्लड कैंसर या पता नहीं क्या बोलते, जो कैंसर का ट्रीटमेंट, अब आधा घंटा धूप में बैठो, आधा घंटा हल्का धूप में बैठने से हमारा शरीर के अंदर एक चेंजेस होते हैं। आई थिंक सो विटामिन डी या समथिंग कुछ हमारे शरीर में आ जाता है। अंग्रेजी लोग इंडिया में आकर आपको देखा होगा समुद्र के किनारे में नंगा लेटा हुआ है, केरला में जाएगा तो आप देख सकता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट। मुझे मालूम है मेरा वाइफ का, आपका आंटी का एक कसिन भाभी, उसका ब्लड कैंसर था, मुझे अभी भी याद है। सारे डॉक्टर फेल हो गया, आखिरी एक इलाज दे दिया, बोलते आधा घंटा धूप में बैठो, बचना है तो बचेंगे, नहीं तो गया। मैं बोलने का मतलब, हमारा ये वातावरण में भी कुछ विटामिन है, हमारा सिर के ऊपर जो वायुमंडल है ना, उसमें भी कुछ ट्रीटमेंट है। ये सारे मिलकर हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं, वेदर, वेदर बोलते हैं। मैं कुछ और बोलूंगा। हमारा इस पृथ्वी से 6 से 8 किलोमीटर ऊपर, इस पृथ्वी से 6 से 8 किलोमीटर तक ऊपर पगली पार्ट है। पार्ट ठीक है वर्ड के लिए? पगली परख, परत, परत, पगली परत, पृथ्वी से 6 से 8 तक पगली परत। उसके बाद 17 किलोमीटर तक, उसके ऊपर 17 किलोमीटर तक दूसरी परत, परत ठीक है, पर्दा, पर्दा, परत, करेक्ट, दूसरी परत। उसके ऊपर स्ट्राटोफियर, स्ट्राटोफियर नाम है, फायर नाम एक चीज है, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक, पृथ्वी से 50 किलोमीटर, 17 to 50, स्ट्राटोफियर नाम एक मंडल है। उस एरिया में गर्मी नहीं है, उस एरिया में ठंड है। उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर एंड मेसोस्फियर, वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, सूर्य जी के नजदीक जगह है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, वहां गर्मी कम है। उसके ऊपर
उसके ऊपर आगे जो पांचवा सेक्शन, पांचवा पंचमा पर्दा में एटमॉस्फियर, वहां सबसे ज्यादा गर्मी तेज है। टोटल कितना किलोमीटर हो गया? 400 किलोमीटर हो गया। आपको मालूम है सूरज का अल्ट्रावायलेट जो रश्मि है, जो किरण है, बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, या उससे रुकने के लिए ऊपर बोला हुआ 5 पर्दा परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इंसान को रहने के लिए जो पृथ्वी बनाया, परमेश्वर ने कितना सिस्टमैटिकली बनाया हुआ है। तीसरी लेवल, तीसरी पर्दा जो स्ट्राटोस्फियर, उसके साथ ओजोन लेयर, सुना होगा मैंने, ओजोन लेयर, उसके साथ है ओजोन लेयर। पृथ्वी में जितना ऑक्सीजन चाहिए ओजोन लेयर देते हैं। आपको मालूम है अभी जो क्या बोलते हैं, प्रदूषण, क्या बोलता है? प्रदूषण इंग्लिश में क्या बोलता है? पोल्यूशन नहीं, हिंदी इंग्लिश में और एक वर्ड, पोल्यूशन या अभी पृथ्वी से सारे ये धुआं वारा ऊपर जाकर ये जो लेयर है, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाया है। ओजोन लेयर को होल बन गया। साइंटिस्ट डरा हुआ है, अगर वो ओजोन लेयर को होल लग गया तो सीधे सूरज का गर्मी पृथ्वी में आ सकता है, पृथ्वी खत्म हो सकता है। अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ, बोलते हैं उसके बाद ओजोन लेयर का काफी होल बंद हो गया। अभी की न्यूज़ है, ये सारे साइंटिफिकली है। ये सारे बात में आपको क्या बोला, ध्यान से सुनने में क्या बोलने के लिए जा रहा है। साइंस बोलते हैं पृथ्वी और सूरज का बीच में 5 पर्दे हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी को ऊपर परमेश्वर ने आग बरसाना, परमेश्वर एक हुक्म देंगे, ये 5 पर्दा भी क्या हो जाएगा? एक साइड हो जाएगा। ड्रामा थिएटर में, सिनेमा थिएटर में जैसे कर्टन 2 साइड हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर की महायोजना के अनुसार जब पृथ्वी को खत्म करना हो, ये 5 पर्दा एक सेकंड में हट जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है इस्राएल को 2 भाग करने के लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला है? सोटी आगे कर दो। मूसा को बोला तेरा कदम आगे रखो, तो परमेश्वर हुक्म देने का भी जरूरत नहीं। सर्वज्ञानी परमेश्वर पृथ्वी को खत्म करने के लिए सोचना काफी है। काना का गांव में पानी को दाखरस बनाया, यीशु मसीह नहीं बोला दाखरस बन जाए, बोला नहीं। यीशु मसीह ने बोला पानी भर दो, बाद में क्या बोला? दे दो सबको, बस इतना काफी है। जहां चेंजेस होना है, जहां बदलाव होना है, सिर्फ परमेश्वर देखने से काफी है। अगर ऐसा है तो आज मुझे और आपको हमारे पृथ्वी को सुरक्षित रखा हुआ जो वेदर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो एक समय खत्म हो जाएगा, साइड हो जाएगा, तो हम सोच सकता है दुनिया में क्या, पृथ्वी में क्या होने वाला है। भयानक आग से ये पृथ्वी जलकर राख बन जाएगा। फायर ऑन अर्थ। यीशु मसीह का दूसरी आगमन के बाद होने वाली खास बात है 1000 साल का हुकूमत, और उसके बाद इस पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या करेगा? बोलिए,
जलाएगा। उसका बारे में नेक्स्ट क्लास में प्रभु का वचन खोलकर हम वचन के द्वारा और सीखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ध्यान से सुनिए, हमारा प्रभु का आमन बहुत नजदीक है। यह पृथ्वी को जलाने वाला सारे मटेरियल ऑलरेडी रेडी है। जब परमेश्वर हुक्म देना काफी है, लेकिन विश्वास करो हम इसमें पसंद नहीं होगा। हम राजाओं का राजा का साथ होगा, हम प्रभुओं का प्रभु के साथ होगा। जो लोग प्रभु को कबूल किया, जो प्रभु में मरा है, वो यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। हम प्रभु के साथ हमेशा रहेगा। हमारी एवरलास्टिंग लाइफ के लिए, हमारे अनंतकाल के जीवन के लिए आशा रखे। विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की भेद के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाला बातें साइंस थ्रू, साइंटिफिकली, बिब्लिकल थ्रू हम सीख रहा है। हमारे बुद्धि को खोल, हमको समझ दे, ताकि ये नाशमान दुनिया के लिए मेहनत करने के लिए नहीं, हमारे अनंतकाल के जीवन के लिए तैयार होने के लिए ये वचन सुना हुआ सबको तू तैयार कर, मदद कर। यीशु का नाम में पिता में प्रार्थना करते। ये प्रोग्राम देखने वाला, सुनने वाला कोई भी भाई बहन बुजुर्ग किसी भी प्रकार की समस्या में है और बीमारी में या संकट में, प्रभु तेरा जोर भर हाथ बढ़ाकर उसको छू ले, उनका हर एक विपत्ति का एटमॉस्फेयर से बचा ले। सबको शांति दो, खुशी दो, तंदुरुस्ती दो। लगातार इस बाइबल क्लास में हमको मदद कर, पवित्र आत्मा हमको गवाही कर। प्रार्थना सुने, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।